क्या बिहार में सच में वोट चोरी हुई है? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, कुछ नेताओं के बयान, कई ग्राउंड रिपोर्ट, सब मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है? क्या सच में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है, राजनीतिक एजेंडा है? आज इसी की पड़ताल करेंगे सबूतों के साथ। हाल ही में हुए बिहार के चुनाव के बाद कई जगहों से शिकायत सामने आई। वोटर लिस्ट में नाम गायब, बूथ पर लंबी लाइनें लेकिन निचला वोट प्रतिशत, कुछ वायरल वीडियो जिनमें ईवीएम पर दबाया गया बटन और निकल रहा अलग रिजल्ट। इन दावों ने पूरे राज्य में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक्स, फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक ही बात चल रही है, वोट चोरी हो गई है। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि हर वायरल वीडियो सच नहीं होता। कई वीडियो पुराने भी निकले और कुछ एडिटेड भी, इसलिए हमें हर दावे को क्रॉस चेक करना होगा। अगर आप ग्राउंड पर जाए तो जनता दो हिस्सों में बटी दिखती है। एक वर्ग कह रहा है कि उनका वोट पड़ा ही नहीं या फिर उन्हें ईवीएम गलत दिखी। दूसरा वर्ग कह रहा है कि सब ठीक था, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह बड़े स्तर पर हुआ या सिर्फ कुछ बूथों तक सीमित रहा? अब समझते हैं कि असल में ईवीएम में छेड़छाड़ कितनी आसान बात है। ईवीएम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता है, हर मशीन का सीरियल नंबर अलग होता है, चुनाव से पहले मॉक पोल होता है, हर मशीन पर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट मौजूद होते हैं। तो बड़े स्तर पर छेड़छाड़ थ्योरेटिकली कठिन है, लेकिन छोटे स्तर पर बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटिंग या धांधली, ये भारत के इतिहास में पहले भी हो चुका है। इसलिए इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। चुनाव आयोग ने कई शिकायतों की जांच शुरू की है, कुछ वीडियो को फेक बताया, कुछ बूथों पर रिपोर्ट हुआ और कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। इससे एक बात साफ है, जहां गड़बड़ी मिली वहां कार्रवाई हुई। सबूतों के आधार पर अभी तक सिस्टमैटिक बड़े स्तर की चोरी की पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन स्थानीय स्तर की गड़बड़ियां, नाम कट्टा, साफ सफाई की लेकिन स्थानीय स्तर की गड़बड़ियां, नाम कटना, स्टाफ की लापरवाही और बूथ मैनेजमेंट, ये समस्या ये साफ नजर आती है। यानी पूरे बिहार में वोट चोरी कहना भी ओवर क्लेम है और सब बिल्कुल साफ सुथरा भी कहना भी गलत होगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब जनता को अपने वोट पर भरोसा नहीं रहता। इसलिए जरूरी है कि चुनाव आयोग पारदर्शी बढ़ाए, वायरल वीडियो को तुरंत फैक्ट चेक हो और जनता भी बिना सबूत भावनाओं के आधार पर निष्कर्ष ना निकाले। इस पूरी बात के बीच सबसे जरूरी सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि ईमानदार चुनाव सिर्फ मशीनों से नहीं बल्कि सिस्टम और नागरिक दोनों की जागरूकता से होते हैं? और कमेंट में जरूर बताइए, क्या सच में हुआ है वोट चोरी?